Hello dear, welcome to all of you on my YouTube channel SR Coaching Classes। आपने देख रहे होंगे थंबनेल में लिखा है लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल। ये चैप्टर लेने का मोटिव ये है क्योंकि इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ में क्लियर होते चले जाएंगे। बिकॉज इसमें एलसीएम एचसीएफ का भी यूज हो जाएगा, उसके बाद जो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाला है वो भी यूज हो जाएगा। तो सबसे पहला चैप्टर हमने इसी को लिया है। पहले पूरे बुक को एक बार मैंने एनालाइज किया कि कौन सा चैप्टर मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो वो चैप्टर मुझे लगा ये लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल। बिकॉज इसमें लेने का मोटिव तो बस यही है कि मैक्सिमम जो टॉपिक हैं बच्चों को जिनमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्लास 9 से, तो इसमें वो कवर हो जाएंगे। और वो प्रॉब्लम एक एक करके सॉल्व करना तो इतना रिलेवेंट रहेगा नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। और अगर मुझे जैसी नीड लगेगी कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना है या कोई फैक्ट एक्स्ट्रा बताना है तो मैं साथ में ही बताता चलूंगा। तो आप केयरफुली इसको रीड करते चलिएगा। और होगा क्या, इसमें चैप्टर वाइज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते जाएंगे। जैसे ये एक लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल के चैप्टर फिनिश होगा, उसके बाद इसी के नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो हम लोग करवाते जाएंगे। तो आप इसी टॉपिक से कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। और स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो ये अपने चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल। ऑल्दो ये 4 चैप्टर है, वो लेने का मोटिव बस यही है कि इसमें जो है मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाते हैं। जैसे कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है अगर 4x के साथ में आ गया तो वो डिवाइड में जाएगा या फिर इक्वल में जाएगा, ये प्रॉब्लम रहती है। तो वो साथ साथ में क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर का नेम क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन in the form of ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values abc in each case। इसमें क्या बताना है, कई बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिनका हिंदी मीडियम से रहा होगा, तो मैं इसको हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा। इसमें कह रहा है कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें हमें फाइंड करनी है ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करनी है। और किस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो वो ये इक्वेशन गिवन है, इसके इस इक्वेशन से कंपेयर करते हुए हम लोगों को ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वाली जो गिवन इक्वेशन है इससे कंपेयर करेंगे। इसमें इक्वेशन क्या गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये गिवन है। और इन्हीं से ए एक्स की वैल्यू निकलेगी। अगर हम इसकी कंपेयर करें तो एक्स के प्लेस पे, ए के प्लेस पे कितनी वैल्यू गिवन है, वो है हमारी ए, यानी ए इक्वल टू 3 हो जाएगा वैल्यू। क्योंकि ए इसमें क्या दे रखा है, ये वाली वैल्यू दी है, और ए के प्लेस में इसमें क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगी आपकी 3। ऐसे ही मुझे क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू कब निकालोगे, जब y के कोफिशिएंट जो भी दे रखा हो। यहाँ पे y का कोफिशिएंट b गिवन है, बट यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या गिवन है, 5 गिवन है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 5 हो जाएगी। तो ये b की वैल्यू हो गई 5। अब मुझे c की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करने में कई बार बच्चों को जो इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे c की वैल्यू तो गिवन नहीं है। तो जो c की वैल्यू इक्वल टू में गिवन होती है उसको इक्वल टू के जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो वो प्लस का अगर सिंबल होगा माइनस का हो जाएगा, और माइनस वाला जो होता है वो प्लस का हो जाता है। लेफ्ट टू राइट चेंजेस होने में यही प्लस और माइनस का चेंज होता है। इसको एक बारी और अच्छे से समझा देते हैं यहां से पूरा। अगर इस इक्वेशन को लिखना चाहे तो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ये 3x प्लस 5y, और ये वाला जो 7.5 गिवन है ये प्लस का है, और जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 7.5, एंड इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0, बिकॉज ये वाला जो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। अब मुझे कंपेयर करनी पड़ेगी इस वाली इक्वेशन से जो ऊपर गिवन इक्वेशन है ये वाली। तो इसको अगर नीचे हम लोग यहाँ पे लिख लें
तो ये जो है काफ़ी इजी हो जाएगा। और ये लिखा है बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से अब इसे कंपेयर करना आसान हो गया, क्योंकि यहाँ भी दोनों के पास क्या आ गया, एक्स आ गया, तो बची हुई जो वैल्यू है वो किसकी हो जाएगी, ए की हो जाएगी। इट मीन्स ए इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 3 आ गया। फिर b इक्वल टू, यहाँ पे b गिवन है और ये y के साथ में इसके पास क्या है, 5 है, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ऐसे ही कंपेयर करना है c की, तो c यहाँ पे सिंगल कोफिशिएंट है और ये भी सिंगल कोफिशिएंट दे रखा हुआ है, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू मिल गई। तो c इक्वल टू क्या है, 7.5। लेकिन ये बहुत ही केयरफुली आपको देखना है, अगर सिंबल प्लस का है तो प्लस का लगाओगे और यहाँ पे माइनस का है तो माइनस लगाना कंपलसरी, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये अपनी तीनों वैल्यू फाइंड हो गई जो कि मुझसे पूछी गई थी, ए बी एंड सी की फॉर्म में बतानी थी, यही आंसर हो गया। तो आई होप कि चीजें आपको क्लियर हो पाई होंगी अच्छे से। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में आपको कि इसमें एलसीएम का भी यूज हो सकता है और कैसे सिंप्लीफिकेशन वाला मेथड इसमें यूज होता है। लाइक अगर 4 के कोफिशिएंट में x आ गया तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, या फिर इक्वल टू में कोई नंबर गिवन है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब ये दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। इस तरह से गिवन है ये क्वेश्चन, 2x माइनस एक्स, ये y अपॉन x है, ये गिवन है y अपॉन x, y अपॉन 5 है, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना थोड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा 9th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें जो 5 डिनोमिनेटर में दिया है तो पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब एलसीएम लेने का मेथड यही मैं बता रहा था कि जिस टॉपिक की जहाँ पे नीड होगी उसके अकॉर्डिंग मैं बताता जाऊंगा। तो एलसीएम का पहले मैं मेथड बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है अगर एलसीएम वाला कोई क्वेश्चन आता है। तो लाइक ये वाला नंबर अगर दे रखा है यहाँ पे 1/3, प्लस में गिवन है 1/4, तो पहले क्या करेंगे, हमारी प्रायोरिटी रहती है कि डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर को हिंदी में कहते हैं हर। तो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू गिवन होती है उसको पहले एलसीएम उसका हम लोग फाइंड करेंगे। तो एलसीएम जो भी प्राइम नंबर का एलसीएम होता है उनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। प्राइम नंबर का एलसीएम जो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोज नंबर, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 4 जा 12, ये एलसीएम इसका हो गया। लेकिन हम लोग को क्या करना था, x और y के डिनोमिनेटर में जो भी चीज थी उसको सॉल्व करना था। तो यहाँ से क्या एलसीएम निकाल पाएंगे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया है। सपोज कर लेते हैं क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो सपोज करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा एलसीएम हमारे पास, इसको मैं थोड़ा क्लियर लिख दूं, यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, ये लिखा हुआ है 5, ये लिखा है 5। अब इनका पहले एलसीएम लें तो 5 और 1 का तो एलसीएम 5 ही रहेगा। तो पूरी एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ करना है और एलसीएम को कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। अब मुझे इस वाले 1 को कितना बनाना है, 5, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू गिवन है 5। इस वाले डिनोमिनेटर को 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी पड़ेगी। जब 5 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में की तो न्यूमिनेटर बोलेगा मुझे भी उतने से ही मल्टीप्लाई करें। तो इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ फिर से मुझे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये रूल ही होता है, जितने से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में उतने से ही न्यूमिनेटर में भी करनी पड़ेगी, ये एक रूल है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, ये 5 हो गया। अब आते हैं इस वाले के पास, ये तो ऑलरेडी 5 गिवन है और मुझे 5 ही चाहिए था। तो इसमें अगर चाहें, बच्चों को अगर नहीं समझ आ रहा है, जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है, तो 1 से कर सकते हो, अदरवाइज एज इट इज रहेगा ये। तो यहाँ पे मेरे पास कितना बन गया, 5 2 ये आ गया आपके पास 10x, माइनस का ये 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 1 इसमें आ जाएगा और न्यूमिनेटर में भी 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y की 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो मिलेगा y। फिर इसको भी मुझे क्या करना है, सेम इसके जैसा, ये 1 गिवन है और यहाँ पे बनाना कितना है 5। तो क्या करना है, डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई और न्यूमिनेटर में भी, तो ये भी कितना आ जाएगा अपना
ये 5 से मल्टीप्लाई एंड इट इज ऑल्सो। तो ये कितना हो गया, 5 तो आ गया डिनोमिनेटर का, लेकिन न्यूमिनेटर में कितना हो गया, ये प्लस का 6 5 का 30 हो गया, और इक्वल टू में हमारा क्या चल रहा है, 0। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है और वो न्यूमिनेटर के इस साइड से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 0 से, तो उसका रिजल्टेंट क्या आ जाता है, 0। तो ये वाली वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर वाली एलिमिनेट हो जाती है। तो यहाँ से हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, बिकॉज मल्टीप्लाई होने के बाद जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो 0 हो जाती है। तो हम 0 हटा दे रहे हैं यहाँ से, ये सारा हो गया 0। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो बनी है 10x माइनस वाई प्लस 30। क्या इसकी कंपेयर अब हम उस वाली इक्वेशन से कर सकते थे जो पीछे क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इजिली वैल्यू फाइंड कर पाएंगे किसकी, ए बी एंड सी की। एक बार ये वाली चीज आप नोट कर लें, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करके यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, यहाँ से भी ए बी एंड सी की कंपेयर करेंगे विद सिंबल। सिंबल का मतलब है जो भी साइन दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे ए की वैल्यू अगर हम कंपेयर करते हैं तो कितनी मिल जाएगी, 10। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी, और ये ए था 10। तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 10। बी की कंपेयर करोगे आप तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, b इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बाई के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो बाई के साथ मुझे मानना पड़ेगा क्या, 1। बाई के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या मानोगे आप, सपोज कर लेना कि 1 है वहां पे, तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1। और 1 किसका आएगा, प्लस या माइनस, यहाँ पे माइनस गिवन है तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो b की वैल्यू आ गई माइनस का 1। एंड c की वैल्यू क्या है, c सिंगल कोएफिशिएंट है और सिंगल कोएफिशिएंट में उसकी भी वैल्यू गिवन है, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, 30। तो यही क्या है, आंसर फाइंड हो गया। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसी के अकॉर्डिंग सेम क्वेश्चन आएगा थर्ड वाला, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जिसमें क्या होता है कभी कभी एलसीएम निकालना पड़ जाता है या कभी कभी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू वाले के डिवाइड में चला जाता है। वो चीज जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉब्लम को टैकल करते जाएंगे। ठीक है, आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इसमें क्या गिवन है, बाई को पहले दे दिया है, एक्स को बाद में दे दिया है। तो पहले हम लोग क्या करें, इसको एक्स को पहले लिख लें, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन होती है, इक्वेशन गिवन होती है ए एक्स प्लस, इक्वेशन गिवन होती है ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन तो ये होती है, लेकिन इसने x के प्लेस पे क्या दे रखा है, यहाँ पे y दे रखा है, और y के प्लेस पे गिवन है x। तो पहले हम इस वाले फॉर्मेट में इक्वेशन को बनाएंगे, पहले इस फॉर्मेट में इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो अभी ये चीज आपको बतानी पड़ेगी कि अगर किसी वैल्यू के पास में कोई सिंबल नहीं है तो उसको प्लस का एज्यूम किया जाता है। जैसे यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे तो क्लियरली विजिबल हो रहा है 2y के साथ में प्लस का सिंबल है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है 3x। अब ये 3x नहीं पता चल पा रहा है प्लस है या फिर माइनस है, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, प्लस माना जाएगा। और ये गिवन नहीं होता है, ये आपकी अंडरस्टूड होती है पावर। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है। सिमिलरली इसमें कितना गिवन है, जैसे ये 2x जो है माइनस का है
यहाँ पे कोई सिंबल नहीं गिवन है, तो यहाँ पे कौन सा होगा इसके अकॉर्डिंग, प्लस का। तो ये वाला जो प्लस का है और हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको कर देंगे माइनस का, और ये जो माइनस का 2 है इसको प्लस का करना पड़ेगा, क्योंकि हम साइन को रिवर्स करेंगे। या फिर ऐसे कर सकते हैं, पहले हम माइनस कॉमन लेंगे बाहर। जब माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है माइनस से ही डिवाइड कर देना। जो वैल्यू माइनस की होगी वो माइनस प्लस की हो जाएगी और माइनस वाली प्लस की हो जाएगी। तो इसमें साइन चेंज करने हैं बस। तो ये पहले मुझे लिखना था इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो मैंने इस टर्म को लिखा यहाँ पे 2x, और ये माइनस का था क्योंकि माइनस मैंने बाहर लगा रखा है तो ये प्लस का हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे प्लस का 3y था, ये इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू किसकी आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी, क्योंकि ये मैंने यहाँ से बताया है कि जिसके पास कोई सिंबल नहीं होता वो प्लस का होता है। ये इधर आया माइनस का हुआ, इज इक्वल टू, अब ये वाला साइन में चेंज होगा, इसके पास कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, लेकिन हमने माइनस बाहर ले रखा है, तो ये क्या किसका हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब क्या करते हैं, इस वाले साइन से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू। एक चीज और देख लीजिए, जैसे यहाँ की मैंने माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 4y, तो इज इक्वल टू वाले सिंबल जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, लेकिन है कहाँ दोनों, एक लेफ्ट साइड में है दूसरा राइट साइड में, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, वही चीज मैंने इसमें कर रखी है, ये वाला माइनस लेफ्ट में था और ये राइट में था, उसके बाद कैंसिल हो गया। तो ये कितना बचा हमारे पास, यहां से लिखते हैं 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये सिंबल कैंसिल हो गया, आ गया कितना 6। अब पहले के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, अच्छा यहाँ पे सॉरी 3y है, ये 2x एंड 3y। तो यहाँ से अब कंपेयर कर सकते हैं इजीली इक्वेशन को, x के साथ में जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू आ जाएगी, y के साथ में जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू आएगी, एंड c तो सिंगल कोफिशिएंट है, बट हमें इसे शिफ्ट करना पड़ेगा इस वाले 0 के अकॉर्डिंग, पहले 0 बनानी पड़ेगी। तो फिर क्या करें, यहाँ पे 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये वाला माइनस क्यों हो गया, राइट साइड में शिफ्ट हुआ, प्लस का था और राइट में शिफ्ट, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, तो माइनस का सिंबल के साथ हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजिली, तो यहाँ पे ये रिमूव कर दे रहा है, इसके बाद ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो आप थोड़ी कोऑपरेट करिए कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां से अगर कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू आएगी मेरे पास 2, एक्स के साथ में जो भी कोफिशिएंट रहा हो। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, जो वाई के साथ में कोफिशिएंट रहा हो, लेकिन विद सिंबल, सिंबल इसका किसका है, माइनस का, तो ये माइनस का 3 आएगा। ऐसी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो भी सिंगल कोफिशिएंट में सिंबल के साथ, तो माइनस का 6, और यही क्या है अपनी ए बी सी की वैल्यूज हैं, तो यही अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो भी चीजें प्रॉब्लम जैसे जैसे क्रिएट होती जाएंगी उसका सोल्यूशन वैसे वैसे करते जाएंगे, क्योंकि ऐसे एक बार में बता पाना, जैसे यहाँ पे ये साइन वाला भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि प्लस का कैसे करें और माइनस का कैसे करें, जैसे जैसे प्रॉब्लम आती जाएगी वैसे वैसे अपन टैकल करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अब आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, आई होप। तो इसलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये आया क्वेश्चन, करना सेम वैसे ही है जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में गिवन था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको एकदम याद होने चाहिए, मेमोराइज होनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए कि कंपेयर किस इक्वेशन से करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ऑल्दो मैं हर बार यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, बट आपको याद होनी चाहिए इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C इज इक्वल टू 0, क्योंकि कंपेयर हमें ऑलवेज इसी इक्वेशन से करना है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ये इक्वेशन थी, याद रखिएगा। कई बार इक्वेशन गिवन नहीं होती, हमें अपने पास से लिख के कंपेयर करना होता है, इसलिए ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी।
अब ये तो प्रॉब्लम हो गई कि इस इक्वेशन में तो ये फ्रेम भी नहीं है, तो करोगे कैसे, कोफिशिएंट कैसे निकालोगे? तो वो प्रॉब्लम कैसे टैकल करनी है, पहले मुझे इस वाले टर्म को पहले क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को मुझे इस इक्वेशन के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। इस वाली इक्वेशन की फॉर्मेट में बने तभी तो एक्स, ए और बी की वैल्यू फाइंड हो पाएगी ना। तो पहले क्या करें हम, ये 5/, है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ले जाओगे साइन के साथ में, क्योंकि साइन इसका अगर कोई भी साइन नहीं दिया इट मीन्स ये प्लस का है, प्लस का है, लेफ्ट साइड में जाएगा किसका होगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसको पहले हम क्या लिखें, 4x, और ये प्लस का 5/, है राइट साइड में आए, लेफ्ट में आएगा किसका हो गया, माइनस का हो गया। अभी भी ये इक्वेशन सी की फॉर्म, सी का तो कोई टर्म गिवन है नहीं। जब सी का किसी भी टर्म अगर गिवन नहीं होता तो उसको हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, जीरो। अगर जीरो इसमें, जैसे यहाँ पे कोई इक्वेशन तो गिवन थी नहीं, मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में चेंज करना चाहा, फिर भी मेरे पास 2 ही वेरिएबल हो पाए, एक एक्स वाला एक वाई वाला, तो ये कांस्टेंट वेरिएबल सी वाला तो आ ही नहीं पाया। अगर कांस्टेंट वेरिएबल सी की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम लोग क्या करें, उसे जीरो एज्यूम कर लें। अभी दूसरा क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे बताते हैं। जैसे यहाँ पे अगर सपोज दैट 4x दिया होता और प्लस का 5 दिया होता, ये क्वेश्चन पैटर्न के बेस पे बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा ये वाला टर्म आ गया होता, अब हमें पता है कि अब तो y की वैल्यू गिवन नहीं है, अब y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो उसमें जैसे कांस्टेंट टर्म की क्या वैल्यू ले ली, यहाँ पे जीरो ले ली, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू जीरो ले ली, लेकिन अब यहाँ पे y की नहीं है, तो y की करने के लिए जैसे इसमें मैंने बताया कि इस वाले टर्म को हम लोग जीरो एज्यूम किया, वैसे y के टर्म को कोफिशिएंट में जीरो एज्यूम कर सकते हो, प्लस का 0 y एंड प्लस का 5, ये वाली इक्वेशन की फॉर्मेट में बना सकते हैं। जो वैल्यू गिवन नहीं होगी उसको हम लोग जीरो के कोफिशिएंट में ले लेंगे, अगर कांस्टेंट टर्म होगा तो कांस्टेंट की जैसे इसमें जीरो ली वो ले सकते हैं, ठीक है। फिर ये वाला तो रिमूव करते हैं पहले, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ था वो इसलिए बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो इसी पैटर्न पे होंगे, क्योंकि कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन नहीं होगी ना। अब क्या करें, यहाँ पे ये सेम इक्वेशन इस फॉर्मेट में ये बन पाई है, अब हम लोग कंपेयर कर लें ए बी एंड सी की। तो पहले आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, और तो मैं बता दे रहा, ए के साथ में कौन सा कोफिशिएंट है, एक्स, तो एक्स के साथ में यहाँ पे क्या गिवन है 4, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 4 आ गई। सिमिलरली बाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन कितनी है, बी के साथ में, तो बी इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आपका 5। लेकिन ये आपको केयरफुली देखना कि ये सिंबल के साथ, मैंने बताया हर बार यही पॉइंट करता हूँ कि सिंबल के साथ में लिखनी है वैल्यू, अगर विदाउट सिंबल लिख दोगे आंसर गलत हो जाएगा। ये किसकी है वैल्यू, माइनस की है, तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा कंपलसरी। ये माइन्यूट सी मिस्टेक है, बट अगर हो जाएगा तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग है। फिर इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू जो यहाँ क्वेश्चन में नहीं गिवन थी, बट यहाँ कांस्टेंट हमें सेम क्या एज्यूम करना था, जीरो, तो सी की वैल्यू तो जीरो है, सी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, जो कि आपको स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल हो रही होगी। सी इज इक्वल टू जीरो, और यही क्या है, ए बी सी, और टर्म सी के टर्म में वैल्यू क्या है, आ जाती है इस तरह से। अभी इसी के पैटर्न पे कभी कभी इसमें कोफिशिएंट की वैल्यू बाई की भी गिवन थी और एक्स की भी गिवन थी, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं थी, तो मैंने इसको जीरो लिया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें कोफिशिएंट कोई या तो एक्स वाला गिवन नहीं होगा या फिर बाई वाला नहीं होगा, जो कि अभी बताया, याद रखिएगा, उसमें इम्प्लीमेंट करना है अपने लोगों को। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न का होगा। ये रहा, अब इसमें ओनली एक्स की वैल्यू गिवन है लेकिन बाई की वैल्यू गिवन नहीं है, और जो तीसरा कांस्टेंट टर्म होता है सी, उसकी भी वैल्यू गिवन नहीं है। ये देखिए यहाँ पे वाई भी गिवन नहीं है और सी वाला जो कांस्टेंट टर्म होता है वो भी गिवन नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इससे पहले ही मैंने ये क्वेश्चन आने से पहले ही सारे वेरिएबल्स के बता रखे हैं क्या क्या इंप्लीमेंट होना है, आप उसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें खुद से। अब इसको क्या करें, सॉल्व करवाते हैं यहाँ से। तो पहले क्या करें, जिसके पास कोई भी टर्म नहीं होता यानी वो क्या होता है, प्लस का होता है। ये किसमें है, राइट साइड में, लेफ्ट में इसको शिफ्ट करोगे तो प्लस से क्या हो जाएगा, ये माइनस। तो यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं, एक्स इक्वल टू गिवन था मेरे पास 6, प्लस का था, लेफ्ट में आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, पिछली बार मुझे
कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू नहीं पता थी, और इस बार जो वेरिएबल वाला y है उसकी वैल्यू नहीं पता है। अब बताइए आप लोग, जो इससे पीछे अभी हम लोग रिवाइज कर चुके हैं उसमें y की वैल्यू मुझे कोएफिशिएंट में क्या लेनी पड़ेगी, थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करें। तो यहाँ से अब लिखना स्टार्ट करते हैं। x तो हो गया है, लेकिन x के साथ में अगर एज्यूम करना है तो 1 एज्यूम करोगे, क्योंकि x गिवन है, इसके साथ में कोई कोएफिशिएंट नहीं है, a के साथ में कोएफिशिएंट है, इसमें मुझे x लेना पड़ेगा। y की वैल्यू ही गिवन नहीं है, तो जब जिसकी वैल्यू गिवन नहीं है उसको लेना पड़ेगा 0 के साथ में, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा प्लस का 0 y, क्योंकि 0 अगर लेते हो 0 की मल्टीप्लाई 22 से हो जाएगी। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, किसी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं वो भी रिजल्ट 0 देता है, किसी वेरिएबल की 0 से करते हैं, यहाँ पे अगर z की मल्टीप्लाई 0 से कर दोगे तो रिजल्ट कितना आएगा 0, तो इसे 0y लिख लेते हैं। फिर कितना बचा था मेरे पास, माइनस का 6। अब इक्वेशन से इजीली कंपेयर कर पाएंगे हम लोग, जो गिवन इक्वेशन ये वाली है इसको लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या होती है, ये कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर देता नहीं, ये वाली इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई और प्लस का c इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो ये वाली इक्वेशन अब बन गई। ये इक्वेशन यहाँ पे मैं इसलिए लिख लेता हूँ, कंपेयर करना थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे x यहाँ भी और x यहाँ भी है, तो बचा क्या, a बचा, और इसके पास क्या बचा 1, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। ऐसे ही b इज इक्वल टू बी की कंपेयर किससे करेंगे, y से, ये y इसके पास भी है और y इसके पास भी है, रिमेनिंग पार्ट क्या बचा 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। सिमिलरली हम लोग कंपेयर करेंगे c की, c तो एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, लेकिन फिर से वही मिस्टेक कर दी, क्या माइनस लगाना है विद सिंबल, तो यहाँ पे माइनस लगाना नेसेसरी है। तो ये भी आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा। आई होप कि चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाते चल रहा हूँ, जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं अपकमिंग क्वेश्चन के वो सारे यहाँ पे कवर करते चल रहे हैं पहले से ही। फिर उसके बाद क्वेश्चन दे रहे हैं कि किसी भी प्रॉब्लम में, कोई भी क्वेश्चन में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होगी। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन रहा, इससे पहले जो मैंने सेकंड क्वेश्चन कराया था उसमें देखिए एलसीएम वाला इस तरह से कुछ पोर्शन गिवन था, अब यही एलसीएम आ गया, तो एलसीएम इसमें पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा। एलसीएम फाइंड करने का मैंने पहले ही मेथड बता रखा है कि जो प्राइम नंबर होते हैं, अब मुझे फर्स्ट कंडीशन ये हो जाती है, जो अभी एकदम न्यू बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि एलसीएम लिए कैसे, प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर की एक बार मैं डेफिनेशन बता देता हूँ यहाँ से। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप के टेबल में आते हैं और किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते हैं। लाइक यहाँ पे क्या हो गया 2, 3, 5 एंड डैश डैश सो ऑन, इस तरह से जो भी नंबर आते हैं, जैसे 2 किसी और नंबर के टेबल में नहीं आ सकता, 3 किसी और नंबर के टेबल में नहीं आ सकता, 5 किसी और नंबर के टेबल में नहीं आ सकता। तो जो नंबर किसी अदर नंबर के टेबल में नहीं आते हैं उन्हें हम लोग प्राइम नंबर बोल देते हैं। तो प्राइम नंबर का इससे पहले जो सेकंड क्वेश्चन था पहले ही बता रखा था कि प्राइम नंबर का एलसीएम ऑलवेज क्या होता है, उनकी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है, जैसे 5 के टेबल में मुझे 6 नहीं मिलेगा और 6 के टेबल में 5 आना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो उससे छोटा नंबर है। तो इसे पहले हम एक बार ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। x/5 और ये गिवन है y/6, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन है और इज इक्वल टू में गिवन है 1। अब आप लोग क्लियरली इसको बता सकते हो कि इन दोनों का एलसीएम 5 एंड 6 का एलसीएम कैसे ही 5 और 6 एक दूसरे के प्राइम नंबर है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। तो ये एलसीएम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एलसीएम कितना हुआ इनका, ये होगा 5, 6 या 30। एलसीएम कितना हो जाए इसको रिमूव करके बताते हैं, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो एलसीएम कितना आया 30। अब इस 30 का यूज करके पहले इस इक्वेशन को किस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा।
तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, कितना है मेरे पास 30, बड़ी सी लाइन करनी है और ये लिखना है मुझे 30। अब इस वाले 5 से मुझे किस नंबर पे जाना है 30 पे, तो बताइए किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें रिजल्ट क्या मिले 30 मिले। 5 6 जा, इट मीन्स कि 6 की मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे करोगे, जितने में मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से करते हैं उतने में ही डिनोमिनेटर से की, तो मैंने जब यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई की तो ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है वो बोलेगा मुझे भी उतने से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के साथ फेयर होना चाहिए ना, जितना डिनोमिनेटर में किया उतना ही मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में करना चाहिए। ये तो थे हमारा एक्स वाला पोर्शन। दूसरा आता है बाई का पोर्शन, दूसरा आता है बाई वाला। बाई के पास क्या है, बाई के डिनोमिनेटर में 6 है। अब इस 6 को कितना बनाना है 30 बनाना है, क्योंकि एलसीएम हमारे पास कितना है 30 है। तो इस 6 को 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कितने से 5 से। जब डिनोमिनेटर में बाई की मल्टीप्लाई किससे कर दी है 5 से, तो न्यूमिनेटर में भी 5 से करनी ही पड़ेगी, ये रूल है। तो ये अपना कितना क्लियर हो पाया, 30 तो आ गया, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में तो सेम हो गया 30। अब यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन किस फॉर्मेट में बनानी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो ये कितना हो गया 30 तो हो गया, 6 की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो कितना हो जाएगा 6x हो गया। 6 की मल्टीप्लाई एक्स से किया तो ये 6x आया, माइनस y की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5y, और इज इक्वल टू में क्या चल रहा था मेरे पास 1। अब देखिए यहाँ पे एक ये चीज अलग से आ गई कि इसमें अगर 1 आ गया है तो इस वाले की क्रॉस मल्टीप्लाई किस नंबर से हो जाती है, राइट साइड वाले में जो भी नंबर गिवन होता है, ठीक है। तो ये जो 30 है वो कहाँ चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, किसका 1 के मल्टीप्लाई में 30 चला जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा इक्वल में 30। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारे पास कितना आएगा 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू, इस वाले 30 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा 30 आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन देखिए उसी फॉर्मेट में धीरे धीरे अपनी बनती जा रही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू वॉट 0, ठीक है। तो 0 की इक्वेशन में अब इसको बनाएं, यहाँ से लेना स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो हो गया 6x माइनस का 5y, ये वाला 30 किसका है प्लस का, लेफ्ट साइड में आ जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया -30 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन उसी फॉर्मेट में अपनी बन चुकी है, किसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इजीली कंपेयर कर पाएंगे हम सभी कि x के साथ में यहाँ पे क्या है और इसके साथ में कोएफिशिएंट क्या है। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे गिवन है a और इसमें कितना गिवन है 6, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। सिमिलरली कंपेयर करेंगे b की और सिंबल के साथ में, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे कितना गिवन है माइनस का 5, तो यहाँ पे सिंबल आपको जो गिवन है वही लिखना है। यहाँ पे माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और जो थर्ड वाला टर्म होता है वो कांस्टेंट ही होता है। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 30। लेकिन एक चीज और आपको केयरफुली याद रखनी है, ये माइनस का है तो माइनस लगाना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो ये आ गया माइनस का 30 और अपने पास इसकी वैल्यू आ गई है ये ए बी एंड सी की, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे पैटर्न मैंने अरेंज किए हुए हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं किसी अदर स्टूडेंट को जो कि एकदम बिगिनर है, जिसने 9th में RS अग्रवाल को स्टार्ट किया है पढ़ना। RS अग्रवाल को करवाने का एक मोटिव ये भी है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे NCERT किसी बच्चे को करनी है तो NCERT में बहुत कम कंटेंट दे रखा है, लेकिन जो RS अग्रवाल की अगर बुक कर लेते हो तो किसी भी टॉपिक से इससे बियॉन्ड तो पूछता ही नहीं एग्जामिनर क्वेश्चन। तो इसलिए हमने क्या किया RS अग्रवाल को प्रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज इसीलिए मैंने पहले प्रेफर की है कि इसमें सारे टाइप के आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन। हमारी प्रायोरिटी क्या रहती है कि हम इक्वेशन को किस फॉर्मेट में बना लें, पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में बनाना हमारा पहली फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। तो ये तो उस फॉर्मेट में है नहीं, पहले क्या करें एक्स वाले को एक्स की साइड में ले जाएं
कांस्टेंट टर्म है उसको भी लेफ्ट साइड में ले जाएं। तो ये वाला जो बताइए आप पहले एज्यूम करके कि ये जो x है इसके पास कोई सिंबल नहीं है, तो ये x किसका एज्यूम किया जाएगा, प्लस का एज्यूम किया जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई सिंबल नहीं है। ये पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यही क्लियर किया था, अगर किसी नंबर में कोई सिंबल नहीं गिवन है तो वो किसका एज्यूम किया जाता है, प्लस का एज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला आपको दिख रहा होगा प्लस का है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, प्लस का है लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो किसका होगा, माइनस का। तो ये रहा 3x और ये वाला प्लस का इस साइड में आएगा तो माइनस का x। ये तो ऑलरेडी गिवन है माइनस का y, और ये जो कांस्टेंट टर्म है किसका है, माइनस का, लेकिन लेफ्ट साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का। तो प्लस का 1। अब यहाँ पे क्या बचा, इज इक्वल टू में 0, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हम लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर चुके हैं। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। तो 3x और माइनस का x, 3x में से माइनस x करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी, 2x। तो ये हुआ 2x माइनस y, और ये जितना बचा एज इट इज लिखना है, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन उसी फॉर्मेट में अपने आप से बन गई। कंपेयर कर लेते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर इजीली कर पाएंगे। a के पास में क्या है, x है, यहाँ पे 2 के पास में x है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से a b c की वैल्यू इजीली फाइंड कर पाएंगे। a इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे कितना कोफिशिएंट है x का, तो 2 आ गया। b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b के पास में है यहाँ पे y और इसके पास में कोई भी वैल्यू नहीं है। इट मीन यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, जो कि पहले ही बता रखा है। कोफिशिएंट के साथ में कोफिशिएंट गिवन है बट कोई वैल्यू नहीं है तो उसे 1 एज्यूम किया जाएगा। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, एंड c इक्वल टू जो भी कांस्टेंट टर्म हो, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, प्लस का 1, लेकिन इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें प्लस का 1 ना होकर के माइनस का 60 था, वो भी देख लीजिएगा, सिंबल के साथ में लिखते हैं। तो ये प्लस का यहाँ पे 1 गिवन है, तो यही 1 आंसर हो गया। तो आई होप कि चीजें आपको अच्छे से कंटेंट सारा समझ आया होगा। इसके बाद कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि करवाने हैं इसी पैटर्न पे, वो आपको जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसमें मिल जाएगा, आप उससे टेंशन फ्री रहिएगा। तो आई होप कि चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और जो अपने फ्रेंड्स हो 9th क्लास में जो भी हो आप उन्हें शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।